हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चर्चा रहेगी कि रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर क्या रहेगा और आने वाले समय में हम रियल एस्टेट मार्केट में क्या चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। और जो आने वाला समय है, खासकर अगर हम गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर बात करें तो ये कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि चेंजेस जो रियल स्टेट में, जैसे जो आपने देखा, जो तेज़ी का दौर निकला कुछ लास्ट के महीनों में, वो धीरे धीरे थमता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने देखने को आएगा कि जो लॉन्चेस भी हैं वो भी धीरे धीरे चुपके चुपके से, जैसे होता है कि कोई लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट, मतलब इस तरह से आपको फास्ट पेस पे कोई भी प्रोजेक्ट अब आता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि देखिए बिल्डर्स भी देख रहे हैं, मार्केट की जो हवा होती है उस तरफ को देख रहे हैं। तो जो हवा है वो धीमी हो गई है। और वो धीमी गति के पीछे देखिए कुछ कारण हैं। वो कारण ये हैं कि जैसे जो वर्ल्ड वाइड जो मंदी का दौर चल रहा है और रिसेशन का दौर चल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव अब इंडिया में भी देखने को आ रहा है। खासकर आईटी सेक्टर में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे उथल पुथल हो रही है। कई लोगों की नौकरियाँ आईटी सेक्टर में जाना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस वजह से भी आप देखेंगे कि जो अस्थिरता सी बन गई है, एक माहौल जो बन गया है, तो उस वजह से थोड़ी सी डिमांड में कमी आई है। रेपो रेट भी दिन पर दिन आरबीआई इंक्रीज करता जा रहा है, होम लोन महंगे होते जा रहे हैं। तो उस वजह से भी जो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है डिमांड में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है अभी प्रभाव, बट जैसे जैसे ये समय बीतेगा ये प्रभाव बढ़ेगा। और अब जो बिल्डर ऊपर से गलती क्या कर रहे हैं जो कि उनकी डिमांड को एकदम नीचे गिरा देगा, कि बिल्डर ने सोचा कि जो तेज़ी का दौर था कि जैसे भी मन चाहे रेट हमने रखे और मन चाहे रेट हमने चार्ज करे लोगों से, लोगों ने दिए। ठीक है, कोविड का दौर गया, लोगों को घरों की ज़रूरत लगी, लोगों ने घर बाय भी किए। लोगों को एक स्थिर माहौल चाहिए था, एक जगह चाहिए थी, अपना ठौर ठिकाना चाहिए था। बट वो वाला जो था, वो जो समय पीरियड निकल गया। जो कहते हैं ना, बड़ी सी बड़ी विपदा आती है, बड़ी सी बड़ी परेशानी आती है, कुछ समय निकल जाता है तो लोग उसे फिर भूल जाते हैं। तो वही अब सिनेरियो हो रहा है। अब लोग कह रहे कि हमें मकान से ज़्यादा अपनी नौकरी पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि नौकरी किसी की भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। खासकर प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहा है, वो किसी लेवल पे भी जॉब कर रहा है, उसकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। मार्केट में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। और जैसे मैंने बताया, बैंक लोन महंगे हो रहे हैं। तो इसके कारण अब आप देखेंगे डिमांड में धीरे धीरे, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि एकदम से तो नहीं, पर धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। और ये दर्ज की है और हमने ये खुद नोटिस किया है। और ये अभी जो आपका फेस्टिव सीज़न गया, फेस्टिव सीज़न में ना तो कोई नया लॉन्च देखने को खास मिला, और जो इक्का दुक्का लॉन्च हुए भी तो उनको भी जैसी एक्सपेक्टेशन थी, जैसी उनको सेल्स का उनका एक्सपेक्टेशन था, वैसा मेट नहीं हो पाया। भाई आज से मैंने एक दो महीने पहले जो चीज़ें थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। अब जो मार्केट में सिचुएशन है थोड़ी डिफरेंट है। तो इसलिए अभी आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। मार्केट को एनालाइज कीजिए। और बिल्डर से भी मेरा आग्रह है कि देखिए, आप उल्टे सीधे फालतू के रेट ना लाएं। एक एरिया का एक रेट होता है, तय रेट होता है, तयशुदा रेट होता है। जैसे कि मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बोलता आया हूँ, उससे ज़्यादा अगर आप चार्ज करेंगे और जो लोग उस पे उस मतलब अच्छे खासे महंगे रेट पे प्रॉपर्टी लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं लॉस में ही रहेंगे। तो ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताता आया हूँ। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं भी निवेश करें, इंडिया के किसी पार्ट में भी आप रहते हैं या वर्ल्ड के किसी कोने में भी रहते हैं, अब वहाँ पे आप देखें उस एरिया का स्पेसिफिक एक रेट होता है। कोई भी एरिया पकड़ लें तो हर एक एरिया का स्पेसिफिक रेट होता है। वहाँ पे प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ सोने से मढ़ के बना रहा हो बिल्डर, तो भी मतलब आपको सोच समझ के उसमें जाना है। तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं देखना कि हाँ कोई नई टेक्नोलॉजी ले आएगा भाई, या कुछ कुछ नई आपको एम्यूनिटीज़ दे देगा, छोटा मोटा चेंज कर देगा तो बहुत ज़्यादा उसका रेट, ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट अगर कहीं आपको
डबल रेट दिखे, ट्रिपल रेट दिखे, तो ऐसे प्रोजेक्ट को अवॉइड करें। और इस तरह से देखो बिल्डर को भी सबक मिलेगा, क्योंकि बिल्डर को लग रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, और ऐसा हो भी रहा था। हम भी अचंभित थे कि जब एक स्पेसिफिकली, हमें तो देखिए मार्केट के बारे में पूर्ण नॉलेज है, क्योंकि मार्केट में इतने समय से रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट देखते रहते हैं, तो हमें पता है कि कौन सी जगह का क्या रेट जायज़ होना चाहिए, खासकर अगर गुड़गांव की बात करें तो अगर हमें लगता था कि यार यहाँ पे ये रेट आ रहा है तो ये चीज़ बिकेगी नहीं, हम सोचते थे, बट वो बिक रही है, तो उसके पीछे बिल्डर की गलती नहीं है। बिल्डर तो अपनी चीज़ का रेट लगाएगा ही, किसी का भी कोई सामान है वो तो अपना मनमाना रेट लगाएगा। बट अगर ग्राहक उसको पैसा देने को तैयार हो रहा है तो बिल्डर की और हिम्मत बढ़ रही है, और रेट बढ़ा रहे हैं। मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे कि और महंगे लगेंगे आपको। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उन प्रोजेक्ट को गले लगाना ही है, मतलब उनको छोड़ना है। ये तो आपके ऊपर डिसाइड है। अगर आपको लगता है कि वाकई में उस रेट पे या उस जगह पे उस रेट पे आप चीज़ें लेके प्रॉफिट कमा लेंगे फ्यूचर में, तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपकी कॉल है ये तो ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो वाजिब रेट से बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिल्डर ऐसा देखिए, मार्केट के हिसाब से सारे सबको चलना पड़ेगा। अगर मार्केट के हिसाब से कोई बिल्डर विपरीत दिशा में चलेगा या अपने आप को बहुत सुपीरियर मानेगा, तो उसका बेड़ा गर्क होना ही होना है, उसका तय है, उसका प्रोजेक्ट फेल होगा ही होगा। और वो उसको आज नहीं समझ आएगा, थोड़े दिन बाद समझ आ जाएगा। तो इसीलिए आपको सतर्क होना है, आपको मार्केट में पूरा अप टू डेट होना है, और आपको देखना है कि कहाँ आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और कैसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। उसका जो रेट जो भी है, चाहे वो रीसेल में ले रहे हैं चाहे वो फ्रेश बिल्डर से ले रहे हैं, तो उसका रेट वो वाजिब है या नहीं है। और आज से आप थोड़े समय पहले के उसके रेट देख लीजिए भाई। एक साल में अगर किसी प्रॉपर्टी का रेट बिल्डर डबल कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कहीं ना कहीं घपला है, और वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आप वहाँ पे फंसेंगे। क्योंकि जिसने एक साल पहले वही प्रॉपर्टी XYZ आपसे आधे दामों में ली है, वो तो चलो प्रॉफिट कमा जाएगा, बट जब आप डबल दामों में लेंगे तो वो आप कहाँ से प्रॉफिट कमा लेंगे, आपको तो सालों साल लग जाएंगे उस प्रॉफिट को कमाने में। तो इसीलिए खासकर इन्वेस्टर भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है मार्केट में, कि बेतुके रेटों पे चीज़ें बाय ना करें, अपना दिमाग लड़ाएं, दिमाग दौड़ाएं। एक जगह का एक रेट होता है, ये तय होता है, और उसको देखते हुए ही प्रॉपर्टी बाय करें। प्रॉपर्टी में कोई हीरे जवाहरात सोना चांदी इस तरह से चीज़ें नहीं दे देगा बिल्डर आपको। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आपको कुछ मॉडुलर किचन जैसे फैसिलिटी मिल जाए, एसी मिल जाए, ये मिल जाए, बट वो देखिए उसके लिए आपसे पैसा जाहिर सी बात है वो आपकी जेब से ही लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को भी देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होए, और अपना दिमाग लड़ाएं, अपना सूझबूझ से ही जब प्रॉपर्टी लें, मतलब पूरी अच्छी तरह से उसकी R&D करके लें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई शंका हो, तो हमारे जैसे कई एक्सपर्ट हैं मार्केट में, जो मैं कहूँगा एक तरह से मार्केट को जो सही से एनालाइज करते हैं और निष्पक्ष डिसीजन देते हैं, तो उनसे आप जुड़ें। ऐसे लोग आपको बहुत होंगे जो भ्रमित करेंगे, आपको कहेंगे कि नहीं आज ये रेट पे ले लो, और ये तो जी रेट ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। देखिए होने को हो भी जाए, मतलब बिल्डर आपका रेट मान लीजिए आज कोई XYZ 10,000 रुपये पे लॉन्च करता है, हो सकता है बिल्डर 2 महीने बाद उसका 2,000 रुपये बढ़ा के रेट 12,000 कर दे। हो सकता है 2 महीने बाद और जाए 14,000 दे दे, क्योंकि अगर उसकी इन्वेंट्री बिक रही है। अगर हिम्मत तो तभी पड़ रही है ना रेट बढ़ाने की, अगर उसकी इन्वेंट्री बिक रही है। आप ही तो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं गलत करने के लिए। अगर आप किसी को गलत पे प्रोत्साहन देंगे तो वो क्यों पीछे हटेगा, जब उसको पता है कि यार मेरी तो चीज़ इतने की है, मेरे को तो इतने ज़्यादा रेट मिल रहे हैं, मैं तो इस पर बेचूंगा। कल को वो एक टैक्स खेलता है, आपको बोलता है कि यार एक ट्रिक खेली, आपको बोला ये रेट बढ़ गया जी, 2 महीने बाद इसका रेट ऐसा हो जाए। अब 2 महीने बाद और कस्टमर पहुंच गया और इन्वेस्टर पहुंच गया उस पर कि हाँ मैं इस रेट पे ले लूँगा। फिर उसके बाद उसकी और हिम्मत बढ़ गई कि और बढ़ा दे। तो ये इस पर बढ़ावा कौन दे रहा, हम लोग ही दे रहे। तो अगर हम लोगों को ही कंट्रोल करनी है मार्केट, तो हम लोगों को एक राय बनाना हालांकि मुश्किल है। बहुत से लोग होते हैं, अपना अपना हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन है, बट एक आपको देखे, आप अगर एक
मैं कैसे समझाऊं, अगर एक हाँ सही माध्यम से जुड़ेंगे, आप सही लोगों से जुड़ेंगे, सही लोगों से मार्केट में कनेक्ट करेंगे। मार्केट में जैसे मैंने बताया भ्रमित करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, बट सत्य बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ऐसे लोगों से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको वो क्लियर पिक्चर देंगे और आपको बताएंगे कि हाँ ये फलाना फलाना प्रॉपर्टी का रेट जायज़ है या ना इसका रेट गलत है। तो क्योंकि देखिए सेल्स टारगेट हर किसी का है, मानता हूँ कि हम सेल करना चाहते हैं। अब हमें अगर जायज़ रेट पे चीज़ें मिलेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा किसी कस्टमर को रेकमेंड करते हुए कि हाँ उसको दो पैसे बनेंगे, तो कल को वो हमें और रेफरेंस देगा, कल कल को बिजनेस और मिलेगा हमें। बट अगर हम किसी को दो पैसे के लालच में गलत प्रॉपर्टी में फंसा देंगे तो वो ज़िंदगी भर मतलब एक तो हमें कोसता रहेगा, फिर दूसरा वो है कि वो कोशिश ये करेगा कि कम से कम हमें बिजनेस मिले, मतलब वो इतना हमारे बारे में नेगेटिव करेगा लोगों को, जिससे हमारा ही अल्टीमेटली लॉस होगा। तो इसलिए ये डीलर भाइयों को भी समझना चाहिए, जो भी कम्युनिटी है हमारी, जो भी इस फील्ड में काम करे रियल एस्टेट की, कि आप प्रमोशंस करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए जहाँ तक हो सके अपने कस्टमर को ट्रुथ बताएं कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है इसका रेट फलाना है, ये सही नहीं है, बाकी इसके एजब में आपको कुछ और ऑप्शन भी मिल जाएंगे, उन ऑप्शनों की तरफ भी आप अपने कस्टमर को ले जाइए। तो कल को क्या होगा ना कि बिल्डर को जब लगेगा कि मेरी सेल नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने रेट यहाँ कहीं ना कहीं कम करेंगे या अपनी कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स ठीक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि बिल्डर ओवर कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं, और क्योंकि उनको उस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन माध्यम है यूट्यूब, जिसके द्वारा हम आप लोगों को समय समय पर सूचना देते हैं कि फलाना प्रोजेक्ट आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है ऐसा। बट हमारी देखिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, काम हमें मिल रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, बहुत अच्छा है, मतलब घर बैठे एक तरह से काम मिल जाता है, आप लोगों से वार्तालाप हो जाती है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि हाँ हमारे कस्टमर अगर हमसे जुड़े तो वो दो पैसे कमा के जाए, मतलब उसको भी फ़ायदा हो। ठीक है हम उससे कमा रहे हैं पैसा, तो उसको भी फ़ायदा हो। तो इसलिए हम ऐसी ही प्रॉपर्टी आपको रेकमेंड करते हैं और रेकमेंड करते रहेंगे। मतलब जहाँ पे हमें लगेगा कि रेट उस प्रॉपर्टी का जायज़ नहीं है तो वो प्रॉपर्टी हम आपको नहीं रेकमेंड करेंगे, या साफ साफ बोल देंगे कि सर इसका रेट जायज़ है, हो सकता है कि 4 से 5 साल आप इसको होल्ड करें या थोड़ा और टाइम लंबे टाइम के लिए होल्ड करें तो आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन देखने को मिले। क्योंकि देखिए सच बता के अगर आप चीज़ें सेल करेंगे वो मुश्किल तो होती हैं, क्योंकि सच्चाई बता देंगे। जैसे हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बताया था कि यहाँ पे वेटलैंड का इशू है, तो वो सच्चाई बताई, हमें द्वारका एक्सप्रेसवे की ना के बराबर ही कोई बुकिंग मिली, पर हम उस चीज़ से संतुष्ट है। किसी का देखिए पैसा कमाना हमारा तो हम शायद 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए कमा लेंगे आपसे, बट आपकी तो ज़िंदगी भर की कमाई लग जाएगी, ज़िंदगी भर की पूंजी आपकी डूब डूब जाएगी ऐसे प्रोजेक्ट्सों में लगा के, जहाँ पे खासकर इस तरह के खतरे बने रहते हैं। तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो ये इसीलिए मार्केट में देखिए मैं आप लोगों को, जैसे मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानते भी हैं कि मैं फुल टाइम तो ये रियल एस्टेट पे नहीं काम करता। तो मेरा मानना है कि हाँ मैं अगर रियल एस्टेट में उतरा हूँ तो मैं जितनी पारदर्शिता ला सकूँ काम में उतनी लाऊं, जिससे मतलब मेरे से जो भी लोग जुड़ें उनको भी बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि हाँ वो अल्टीमेटली एक मेरे को मतलब बुकिंग दें और उनको कहीं लॉस हो और वो मेरे बारे में नेगेटिव बोलें। तो इससे अच्छा है कि ना मैं उनको बुकिंग कराऊं, इससे अच्छा तो मैं उनको ऐसा ही प्रोडक्ट, तो मैं इसलिए बहुत सोच समझ के, आप मेरे से जब 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, देखिए कई बार हम ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा खुल के चीज़ें नहीं बता सकते, बट आप जब मेरे से 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से लोग जुड़ते हैं, तो वहाँ पे हम पूरा क्लियर डिस्कशन करते हैं। और जाहिर सी बात है आप जैसे लोग हैं वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे लोग अपना भी तर्क वितर्क देते हैं कि हाँ यहाँ पे चीज़ें वाजिब हैं या नहीं है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उनसे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, या आप ही का ही प्लेटफॉर्म है। आपकी चर्चा जो रहेगी
इस पे, और लोगों के साथ भी रहेगी चर्चा, जो अपने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको और अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, जो चीज़ें शायद हमें भी नहीं पता एजन, क्योंकि हम अपने आप को कोई बहुत बड़ा फन्ने खान या एक्सपर्ट तो क्लेम करते नहीं हैं। आप जैसे ही लोग हैं, आपके बीच में से उठे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी मार्केट में ज़्यादा घुसे रहते हैं और थोड़ी नॉलेज रहती है, तो बस ये एक एज है ज़रूर हमारे पास, बट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है हम बहुत ज़्यादा, आप लोगों जैसे ही हैं और आप लोगों से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बस यही अनुरोध था कि देखिए, और ये वीडियो का जो मेरा मोटिव था कि अभी जो मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल है, अभी मार्केट उस तरह से नहीं है जिस तरह से आज से मैं कहूँगा 2 या 3 महीने पहले भी दिख रहा था, उतनी तेज़ी नहीं है। तो इसलिए देख सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, और जो प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया आपको कि जो वाजिब रेट में आ रहा हो, एक एरिया का जो तय रेट होता है उसके अंदर आ रहा हो, तो उसको ही बाय करें। आपको अगर इस पे देखिए वीडियो भी चाहिए हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्पेशली गुड़गांव के SPR रोड, गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव के एरिया का जो रेट है वो डिफ़ाइन किया हुआ है कि हाँ ये यहाँ का वाजिब रेट है। ऑल्दो थोड़ा बहुत चेंज आ गया होगा, तो आप फिर भी मतलब मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके उसी रेट के आसपास चीज़ें बाय करेंगे जैसे जो एरिया का वाजिब रेट होता है, तो आप फ़ायदे में रहेंगे, इन फ्यूचर आपको फ़ायदा होगा। अगर कहीं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ रेट पे चीज़ें ले लेते हैं, डबल रेट पे चीज़ें ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप नुकसान ही फ्यूचर में झेलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो मैंने बातें समझाई हैं वो समझ आई होंगी, और आपको वीडियो के अंदर जो तथ्य या जो भी जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। और आपने देखिए ये वीडियो अच्छी तरह देख लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है मार्केट में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो आप उसको सोच समझ कर ही मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत कर देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इस तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स या जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर रहने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड होगा वो भी, तो उसके लिए आप जुड़े रहें, हमारे चैनल से बने रहें। और तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।